नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। हमारे साथ इस समय बिहार के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हैं। संजय जी से हम इस बारे में जानेंगे कि तेलंगाना के जो नए सीएम रेवंत रेड्डी ने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट ये दिया कि तेलंगाना का डीएनए जो है वो बिहार के डीएनए से बेहतर है। उनका टारगेट कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की ओर था, लेकिन उन्होंने बिहार के डीएनए का जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वो कुर्मी जाति से आते हैं। बिहार का कनेक्शन इससे क्या है, कुर्मी जाति के बारे में क्यों बोला, क्या ये अनायास दिया हुआ स्टेटमेंट था या फिर कहीं ना कहीं ये प्लान्ड वे में स्टेटमेंट था, इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे हम संजय जी से। संजय जी, आपने भी रेवंत रेड्डी के स्टेटमेंट को सुना। आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने जो स्टेटमेंट डीएनए को लेकर दिया, क्या अचानक से था या फिर एक सोची समझी प्लान के तहत वो स्टेटमेंट आया? नहीं, अचानक तो नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने संदर्भ को बताया कि ये बिहार से माइग्रेट करके यहाँ आए हैं जी। और लगातार वो मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन हमारा डीएनए उनके डीएनए से बेहतर है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये कब तक आप क्षेत्रवाद, भाषावाद के आधार पर देश को इस तरह से बांट करके रखेंगे? ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट है क्या, कोई लेबोरेटरी है क्या जहां उसकी मैपिंग होती है कि किस राज्य के लोगों का डीएनए? मैं तो मानता हूं कि पूरे भारत के लोगों का डीएनए एक है। अगर आर्य यहाँ के मूल निवासी हैं तो सबका डीएनए चेक करा लीजिए, सबका डीएनए एक ही होगा। तो रेवंत रेड्डी ने जो जिस तरह से प्रतिक्रियात्मक इसको कहते हैं बयान जो इन्होंने दिया है, ठीक है, चुनाव में कोई व्यक्ति हार जाता है, कोई जीत जाता है, लेकिन जीतने वाला व्यक्ति इतना प्रतिशोधात्मक तरीके से कोई बात बोलेगा जो किसी को छू जाए, किसी की भावना को आहत करे, मैं इसको कहीं से भी ये नहीं मानता हूँ कि इन्होंने अनायास ही ऐसा कुछ बोल गए। बिल्कुल इन्होंने एक जिसको कहते हैं ना कि पिन पॉइंटेड और किसी को टच करने के लिए, आहत करने के लिए इस तरह का बयान दिया। ठीक है, बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन मेरा कहना है कि व्यक्ति तो माइग्रेट करते ही रहता है और बिहार की प्रतिभा का सर्टिफिकेट रेवंत रेड्डी देंगे कि यहाँ के लोगों की मेधा क्या है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा राष्ट्रपति दिया है जिस राज्य ने, जेपी जैसा नायक दिया है जिसने बदलाव करके पूरे भारत को बदला है, उसके चाणक्य और चंद्रगुप्त की यह धरती रही है और इसके ब्रेन का और इसके बुद्धि का और इसके गणित के सामने कोई टीका है क्या? मैं मानता हूं कि वो रेवंत रेड्डी की अधकचरी जानकारी का ये रिफ्लेक्शन है। ठीक है, उनकी भावना जो हो कि हम इससे किसी को नीचा दिखा दें, मैं कहीं से भी सहमत नहीं हूं। किन्हीं के कुछ बोल देने से रेवंत रेड्डी का ही तो पहले मैपिंग होनी चाहिए, ब्रेन मैपिंग, कि भाई उनका लेवल क्या है। ठीक है, चुनाव जीत जाना और वो गणित के आधार पर आपको पार्टी जो है वो मुख्यमंत्री बना देती है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कुछ भी बोलने के लिए अधिकृत हो जाते हैं। आप तो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और कैसे किसी राज्य के बारे में, किसी जाति के बारे में इस तरह का ओछा बयान देने का आपको किसने अधिकार दे दिया? मैं कहीं से भी इससे सहमत नहीं हूँ। जी संजय जी, एक ये स्टेटमेंट उस समय आया जब चुनाव परिणाम आए राज्यों के, और उसमें एक खटास इंडिया गठबंधन में आया। और कहीं ना कहीं एक ये बात आई कि नीतीश कुमार नाराज हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने जिस तरह से चीजों को टाला, और उस समय ये स्टेटमेंट आना, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये आपने उसकी भी चर्चा की कि एक सही समय पर ये स्टेटमेंट दिया गया। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप गठबंधन की बात करते हैं तो गठबंधन का कुछ धर्म भी होता है, उसके कुछ सिद्धांत भी होते हैं, उसमें नैतिकता भी बची रहती है। ठीक है, आपने कोई भाव नहीं दिया अपने सहयोगियों को या क्षेत्रीय पार्टियों को, लगा कि नहीं वहाँ हमारी जमीन है, हम मजबूती के साथ लड़ेंगे, इनको हम भाव दे करके क्या करेंगे। गठबंधन अगर आप बनाए हैं तो भाव तो देना पड़ेगा, चाहे वो राज्य का चुनाव हो या देश का चुनाव हो। अगर आपने भाव नहीं दिया तो उसके परिणाम को भी आप ही को भुगतना पड़ा कि तीनों हिंदी पट्टी राज्य में आप चुनाव हार गए। 6 अखिलेश जी मांग रहे थे, 2 जेडीयू मांग रही थी, बाद में 1 पर जेडीयू आ गई थी। अगर कुछ दे ही देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये बात में तो दम है ना कि आप इस तरह का बयान दे करके कि किसी की जड़ें बिहार से जुड़ी हुई है,
किसी की पृष्ठभूमि बिहार से है। बिहार से तो निकल करके दुनिया के देशों में लोग स्थापित हुए हैं। मॉरिशस तक के राष्ट्रपति इसी बिहार से बने हैं निकल करके। और ये बिहारियों ने तो अपनी मेधा, अपनी श्रम शक्ति, अपनी क्षमता से मुकाम पाई है। किसी की बदौलत और किसी के सहारे और किसी की बैसाखी से तो मुकाम नहीं पाई है। तो मैं तो कहता हूँ कि करा लीजिए ब्रेन मैपिंग, और अगर कोई है लेबोरेटरी जहाँ पर ये टेस्टिंग होता है तो ज़रा टेस्टिंग भी करा लीजिए कि हमारा डीएनए और आपका डीएनए में अंतर क्या है, और किसका डीएनए बढ़िया है, किसका डीएनए बढ़िया नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो जिनको की जिम्मेवारी दी गई है, अगर इस तरह के बयान उन्होंने दिया है, कहीं से भी न गठबंधन के हित में है, न पार्टी के हित में है, न सहयोगियों के हित में है, न देश के हित में है। संजय जी, स्टेटमेंट आया उसके बाद से देखिए, उसमें उन्होंने केसीआर के बारे में कहा कि आपका कनेक्शन बिहार से है और ये बिहार में कुर्मी जाति से आते हैं। जाहिर सी बात है कि अभी नीतीश कुमार भी उसी जाति से आते हैं। जब इससे पहले भी बिहार के डीएनए पर एक बार सवाल खड़ा हुआ था 2015 में, और कितना बवाल हुआ था उस समय, वो चीज़ें आपने भी देखी थी। और नीतीश कुमार ने भी उस समय काफ़ी कुछ सैंपल जो है वो दिल्ली भिजवाया था प्रधानमंत्री के पास। लेकिन अभी जो ये स्टेटमेंट आ रहा है, नीतीश कुमार का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। मीडिया ने जब तेजस्वी यादव से पूछा तो उन्होंने भी इसमें चुप्पी साध ली। भाई देखिए, अब स्वाभिमान पर जब चोट लगती है तब तो फिर आपको बाइफरकेट नहीं करना होगा, चाहे जो सवाल उठाए। अगर 15 में आपके स्वाभिमान पर, आपके ये पर सवाल किसी ने उठाया था तो आपने चुनौती दी थी। और चुनौती क्या दी थी? इस तरह का चुनौती दी थी कि पूरे देश में ये मैसेज चला गया था कि आपने किस तरह से उसका प्रतिकार किया। लेकिन इस बार भी तो वही शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो राजनीति में एक समझौता जैसा शब्द होता है, और परिस्थितियां और राजनीतिक पार्टी वाले लोग जो होते हैं इसके बड़े धुरंधर खिलाड़ी होते हैं। कब आक्रामक हो जाना है, कब चुप्पी साध लेनी है, कब कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, जनता वहीं पर जाकर के तो कंफ्यूज्ड होती है। ये डबल स्टैंडर्ड क्या है आपका भाई? जब आपको कोई इस तरह से अपमानित करने की कोशिश कर रहा है, आपकी बुद्धि और आपकी मेधा और आपकी क्षमता पर कोई सवाल उठा रहा है, तो वहाँ पर तो उतने ही मजबूती के साथ प्रतिकार होना चाहिए। चाहे गठबंधन वो हो, चाहे गठबंधन ये हो, व्यक्ति ये हो, चाहे व्यक्ति वो हो। तो वहाँ पर राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो जहाँ सूट करती है, लगता है कि हमें सूट कहाँ कर रहा है, तो जहाँ सूट नहीं करता है वहाँ पर तो आक्रामक हो जाते हैं। जहाँ लगता है कि सूट नहीं करता है तो चुप्पी साध जाते हैं। तो ये तो सवाल हर बिहारी के मन में होगा ना, कि अगर उन्होंने बिहारियों का अपमान किया, कुर्मी जाति से अगर हमारे मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और हर व्यक्ति किसी न किसी जाति में पैदा होता है। तो ये उनकी जाति पर सवाल उठाने का अधिकार किसी व्यक्ति को कैसे किसी ने दे दिया? यहाँ पर तो प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी। ये कह कर के कि नहीं नहीं नहीं, वो बयान जो है वो ऐसे ही बोल गए। मैं नहीं समझता हूँ कि स्वाभिमान की रक्षा के बाद ही राजनीति होनी चाहिए। और वहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बिहारियों जाति को लेकर के सवाल उठता है, तो उतनी ही मजबूत प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी जितनी मजबूत प्रतिक्रिया पहले आई थी। संजय जी, आपने देखा होगा 2015 में जब यह मामला आया था और 2015 में जब प्रधानमंत्री की तरफ से टिप्पणी हुई थी, हालांकि सीधे सीधे उन्होंने उस समय नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने एक बिहारी अस्मिता से इसको जोड़ा था, जिसके बारे में आपने अभी कहा। और पूरा एक कैंपेन बना था। कैंपेन इसलिए बना था कि उस समय बीजेपी और जेडीयू दोनों के रास्ते अलग अलग थे और एक दूसरे के सामने खड़े थे। अभी हालात ये हैं कि कांग्रेस और जेडीयू इंडिया गठबंधन में, ठीक है, आंतरिक मनमुटाव अपनी जगह पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक गठबंधन में है। तो क्या गठबंधन में है इसीलिए इस समय बिहारी अस्मिता पर कोई सवाल नहीं खड़े करे, कोई कुछ नहीं बोल रहा? नहीं नहीं, बहुत हद तक आपके सवाल लाजमी हैं कि भाई उस समय जो डीएनए मौजूद होता है बाल में, डीएनए मौजूद होता है नाखून में, इसको कटवा करके भेज करके कहे थे न कि जरा जांच करवाइए तो देखिए तो कि हमारा, हालांकि उन्होंने पॉलिटिकल डीएनए की बात की थी, लेकिन आप इसको एक एजेंडा के तौर पर इस्तेमाल किए थे कि जरा मेरे नाखून और मेरे बाल का डीएनए जरा चेक करवा लीजिए, पता चल जाएगा कि हमारे डीएनए की क्या ताकत है, क्या क्षमता है। लेकिन उसी डीएनए पर, इस जाति के डीएनए पर, इस बिहार के डीएनए पर जब रेवंत रेड्डी सवाल उठा रहे हैं तो आपकी प्रतिक्रिया नहीं आती है।
तो नहीं प्रतिक्रिया आने का क्या मतलब हुआ कि आप कहीं ना कहीं से समझौता के मूड में हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राजनीति होगी, परिस्थितियां बनेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी विषय को लेकर के या किसी व्यक्ति के बयान को लेकर के दूरियां बन जाए, या उस भाजपा को आप चुनौती देने निकले हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आपस में उलझ जाइए। बिल्कुल रणनीति के तहत उलझ मत जाइए, लेकिन मान सम्मान के बाद ही तो चीज़ें होती हैं। और मान सम्मान पर ही जब आपकी चोट पहुंच रही है, कोई व्यक्ति आकर के प्रतिक्रिया दे रहा है, बहाना क्या था? बहाना थे केसीआर। तो भाई केसीआर दो दो बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर उनकी जड़ें बिहार से हैं, तो बिहार से जड़ें तो बहुत लोगों की है, तो बिहार से निकला हुआ हर प्रतिभाशाली व्यक्ति को के डीएनए पर कोई व्यक्ति कहीं सवाल उठा देगा? जब वो व्यक्ति राजनीति में मान लिया जाए कि वो चुनाव हार जाएगा, तब उसका सवाल उठा। कल तक ये 2 बार जब मुख्यमंत्री थे, तब क्यों सवाल उठाए नहीं थे? गया था वहां तेलंगाना में, तभी तो वही डीएनए था। जब ये 2 बार वहां के केसीआर मुख्यमंत्री, तेलंगाना बनाया किसने? अगर केसीआर का प्रयास नहीं होता, संघर्ष नहीं होता, संघर्ष का उबाल नहीं होता, संघर्ष की ताकत नहीं होती, तो तेलंगाना बन जाता क्या? उस समय तो डीएनए बिहार का ठीक था कि एक बिहार का जड़ें जिसकी जुड़ी हुई है बिहार में, वहां से निकला हुआ व्यक्ति, एक पृथक राज्य जिसके अपने अस्तित्व हों और जिसके विकास के अपने आयाम हों, तो उस समय तो ठीक था। और जब वो व्यक्ति चुनाव हार जाता है तो उसकी जड़ें बिहार से हो गई और आप उसमें डीएनए खोजने लगे कि उसका डीएनए कमजोर है और डीएनए मजबूत है। देखिए, ये राजनीति वाले लोगों कभी कभी स्तर इतना गिरा देते हैं कि मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव जीते या हारें, लेकिन राजनीतिक भाषा, सूचिता और उसके बाद जो होता है मूल्य, सिद्धांत, इस पर अगर कोई व्यक्ति कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाता है, तो मैं मानता हूं कि राजनीति की सफलता उनको मिल सकती है। व्यक्तित्व के तौर पर लोग उनके कद को छोटा मापने लगते हैं। संजय जी, आपने समझौते की बात की कि कहीं ना कहीं इस बार जो नीतीश कुमार की चुप्पी है या तेजस्वी यादव की चुप्पी है, वो चुप्पी कहीं ना कहीं समझौता, किस समझौते की बात कर रहे हैं आप? देखिए, समझौता है सीट शेयरिंग। लगता है कि अगर भाई भाजपा को चुनौती देनी है तो हमारे हिस्से में सीट कितनी आएंगी, और चूंकि बड़ी पार्टी है कांग्रेस, तो स्वाभाविक है, लालू प्रसाद जी कई बार बोल चुके हैं कि सारी क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस की छतरी के नीचे आनी होगी। तो राज्यों के चुनाव में तो कांग्रेस ने सीधे सीधे इन लोगों को किनारे लगा दिया, कहा कि नहीं, हम ये तो साझा उम्मीदवार की भी बात कर लिए थे कि एक उम्मीदवार लड़ा दीजिए, उस पर भी कांग्रेस तैयार नहीं हुई और इनको अपने उम्मीदवार उतारने पड़े। तो चाहती है कि जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो जाता है, तब तक किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया हमारे तरफ से न जाए जिसकी वजह से खटास पैदा हो, दूरियां पैदा हो और कांग्रेस हमसे छिटक जाए, हम कांग्रेस से छिटक जाए। तो समझौता सीट शेयरिंग का है। जो 450 सीटों की बात केसी त्यागी जी कर रहे हैं कि हमने चिन्हित कर लिया है कि हर एक भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ एक हमारा मजबूत उम्मीदवार होगा, तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है जब तक नहीं हो जाता है, तब तक ये समझौते की भूमिका में है या समझौते की स्थिति में है। इसीलिए ये अभी कोई प्रतिक्रिया दे करके अपने तरफ से कोई दूरी को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने वाली है, माना यह जा रहा है कि 17 या 18 तारीख को यह बैठक हो सकती है, क्या यह मुद्दा इस इंडिया गठबंधन की बैठक में उठ सकता है? निश्चित रूप से उठना चाहिए। और अगर मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का बयान, जो बतौर तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो गए हैं, उनका ये बयान है, तो बिल्कुल अब सतह पर बाहर बातें आए या ना आए, लेकिन अंदर में तो ये बात उठेगी कि भाई अगर आप क्षेत्रवाद करेंगे, आप भाषा के आधार पर बात करेंगे, आप उत्तर दक्षिण करेंगे, तो फिर गठबंधन का स्वरूप तो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि एक बिहार को उन्होंने नहीं टारगेट किया, बल्कि पूरे उत्तर भारत को एक मैसेज देने की कोशिश की। तो जो उत्तर भारत को मैसेज देने की कोशिश की है, इसके माध्यम से तो गठबंधन बन नहीं पाएगा। ये केवल आप दक्षिण के कुछ राज्यों से तो आप चुनाव जीत नहीं पाएंगे। तो ये जरूर वहां पर ये सवाल उठाएंगे कि अपने लोगों को कहिए कि किसी भी तरह का बयान देने के पहले जरा सोच समझ लें, ताकि गठबंधन को किसी भी तरह का नुकसान झेलना न पड़े। संजय जी, अब इस मुद्दे पे जिस तरह से अभी चल रहा है, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक मुद्दा बन सकता है। बीजेपी क्या इसे मुद्दा बना सकती है कि पिछली बार अगर किसी और परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी ने इस डीएनए की जिक्र किया था तो इतना बवाल हुआ था, इस बार हो रहा है तो तमाम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तमाम जो जितने भी सत्तारूढ़ दल हैं, वो तमाम नेता चुप हैं।
स्वाभाविक रूप से बीजेपी तो इसी तरह के मुद्दे के तलाश में ही रहती है, और जब बीजेपी इस तरह के मुद्दे की तलाश में रहती है तो इसको मुद्दा तो बनाएगी। सुन रहे हैं कि पुतला दहन वगैरह की बात चल रही है कि हम इसके प्रतिकार में हम पुतला दहन करेंगे। हम अपने बिहारियों को और ख़ास करके किसी समाज के लोगों पर टारगेट किया गया हो, हम उनको भी मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपके भावना, आपके सम्मान को जब ठेस पहुंचेगी, कोई आदमी आपको आहत करने की कोशिश करेगा, कोई उस भाषा में आपको बोलना चाहेगा, तो हम प्रतिकार करेंगे। तो बीजेपी तो इसको एक एजेंडा के रूप में बनाएगी और बीजेपी को ये एजेंडा सूट भी करेगा, चूंकि लगेगा कि भाई आपका जो ये है वो दो तरह की प्रतिक्रिया क्यों होती है। एक बार अगर किसी व्यक्ति ने बोल दिया, जान करके बोला, अनजाने में बोला, वो पॉलिटिकल डीएनए बोला, जो बोला, तो आपने तो इस पर रिएक्शन जो व्यक्त किया वो पूरे देश ने देखा कि किस तरह से नाखून और बाल कटवा करके और पूरे ये को लेबोरेटरी को भेजा कि जरा जांच करवा लीजिए। और इस बार आपका क्या हुआ, आपके स्वाभिमान को क्या कोई चोट नहीं पहुंची? क्या आप आहत नहीं हुए? क्या आपकी भावना पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा? आपके मन मस्तिष्क में कोई इसके लिए जैसे कि अंदर से गुस्सा पैदा नहीं हुआ? तो बीजेपी तो चाहेगी ही कि इसको भावनात्मक तौर पर इसको कनेक्ट करें और बताएं कि देखिए इनका स्टैंडर्ड बदल जाता है। जब गठबंधन कुछ और होता है तो इनके स्टैंडर्ड कुछ और हो जाते हैं, जब गठबंधन कुछ और हो जाता है तो स्टैंडर्ड कुछ और हो जाते हैं। चूंकि अभी एक गठबंधन में है, जिस गठबंधन में कांग्रेस है, कांग्रेस का व्यक्ति अगर ये बोला तो ये चुप लगा गए, लेकिन अगर यही कोई बीजेपी का व्यक्ति अगर ऐसा बोल दिया होता, अगर छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश का व्यक्ति कोई बोल दिया होता, बिहारी डीएनए के ऊपर सवाल उठा देता, तो तब देखते कि इनके प्रतिक्रिया क्या होती। तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी इस खेल में तो बहुत मजबूत खिलाड़ी है कि कैसे कनेक्ट कर दिया जाए जनता से, उनके दिल दिमाग तक उस बात को कैसे पहुंचा दिया जाए। तो इस मामले में तो बीजेपी कोई मौका नहीं चूकती है, और शायद इस बार भी इस मौके को पूरा, अब रविशंकर प्रसाद जी का बयान देखिए, अभी जो हिमाचल वाले जो मुख्यमंत्री हैं केंद्र में, उनका बयान देख लीजिए, कई मंत्रियों का बयान आ गया है इस पर, और उन्होंने सवाल किया कि कौन होते हैं वो तय करने वाले कि कहाँ का डीएनए अच्छा है और कहाँ का डीएनए खराब है, ये रेड्डी कौन होते हैं। प्रशांत किशोर जी का बयान आ गया है कि भाई हमारी मेधा और हमारी प्रतिभा तो देखा है पूरे देश ने, तो फिर हमारे प्रतिभा और हमारे डीएनए पर सवाल उठाने का किसी को क्या अधिकार है, वो कौन होते हैं। तो भाजपा जरूर इस मौके का और इस अवसर का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। जाहिर सी बात है कि बीजेपी इस पूरे मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। अब देखना है, क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों नीतीश कुमार की पार्टी, आरजेडी की पूरी पार्टी और कांग्रेस इस मुद्दे पे चुप है। और आने वाले दिनों में जब ये चुनाव होंगे तो चुनाव में जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा भी जरूर उठेगा। फिलहाल इस चर्चा में आपने हमसे बातचीत की, संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।